आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद करते समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा कर सके, बैठ के आपकी सिताइश कर सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना हम करते हैं, जो भी हम काम करते, तेरी महिमा का कारण बन सके प्रभु। और जो लोग अपने अपने घरों से दूर आ रहे हैं, इधर उधर बीमार हैं, परेशान हैं, और हमारे देश पर भी विभिन्न देशों से आक्रमण की बातें सुनाई दे रही हैं, उन सारे चीज़ों से प्रभु हम लोगों को बचाइए, हमारे देश को बचाइए। हमारे देश में जितने भी बड़े लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो ऑफिसर्स हैं, उनको बुद्धि दीजिए कि सही तरीके से कार्य करें ताकि हमारे देश बचाया जा सके। चाहे कोरोना की बीमारी हो, चाहे अन्य देशों से संबंध की बात हो, उन सारी बातों में हमारा देश बचाया जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ हो, ये जो देश को चला रहे हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु, ताकि वो मेहनत से अपने कार्य को करें और हमारे देश की हर प्रकार से सुरक्षा कर सके। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी वचन हम पढ़ते हैं या दिया जाता है प्रचारक के द्वारा, होने दीजिए कि सब तेरी महिमा के लिए, जो लोग सुने उससे आशीष पाएं। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, वीरों की इस मंडली के, तेरे नाम पे जो बलिदान हुए, हम उनके साहस त्याग को लें, हम उनके साहस त्याग को लें, नित्य आगे बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को तेरे बार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, क्रूस पे तेरा रक्त बहा, संसार के पापी जन के लिए, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, सन्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर, फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा यीशु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं, हम तेरी आराधना करने को दरबार में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे। आइए हम लोग वचन के द्वारा पढ़ेंगे। आज भजन हम लोग 107 पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 अध्याय 19 पद से 22 पद तक पढ़ेंगे। सब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस घड़े में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा के ही के कारण
और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आए हैं धन्यवाद की भेंट लेकर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें फिर से एक मौका दिए हैं कि हम तेरे वचन को स्मरण कर सकें और उस पर मनन कर सकें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग बनाया है। प्रभु, तेरी महिमा का कारण बन सकें। पिता परमेश्वर, ये जो वचन पढ़ा गया है इसको समझाने में हमारी सहायता और मदद कीजिए, दया कीजिए। प्रभु, हम नहीं बल्कि आप बोलें और हम सुने। प्रभु, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। इस प्रकार से भजन संहिता की पुस्तक 107 के 20 पद में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सचमुच प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर और सकेती से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है और हम उसकी आराधना और स्तुति करते हैं और ये देखते हैं कि जो मसीह पर विश्वास करता है वो मरता नहीं, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। ये भजन संहिता की पुस्तक में बड़े सफाई के साथ लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है और हमें बचाता है। वो हमें और हमारे जीवन को भी बदलता है। परमेश्वर का वचन आपको बदल देगा। सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं और ईमानदारी और सच्चाई के साथ उसके वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें मालूम होती है और हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3:18 में जैसे पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु के वचन में प्रभु परमेश्वर के प्रताप देखना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा, उन्हें अपना उद्धार करता ग्रहण करना होगा। ये बात शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें। शैतान जानता है कि प्रभु यीशु का वचन बार बार सुनने से आप बदल जाएंगे। बाइबल के अनुसार आप प्रभु परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 27 पद में देखें कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप बनाया है। पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, फिर से पढ़ें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। और अपने ही वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बस, परमेश्वर अपने स्वरूप हमें बनाया है। इतना महान परमेश्वर। और हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीत से हमें किस तरीके से बचाता है और हम जब गड्ढे में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं तो हमें कैसे उबारता है और हमें बहुत ही सामर्थ्य के साथ संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय 17 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ इस तरीके से लिखा है, पढ़ें जरा सा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हाँ, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य वचन है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है और वो कभी झूठ नहीं बोलता है और हमें बड़े अच्छी रीत से वचन के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सिखाता और बताता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो हमें दाहिने हाथ से थामने वाला परमेश्वर है,
वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है कि हमें जब भी हम कभी संकट में पड़ते हैं तो हमें वो संभाल लेता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हम वचन एक और पढ़ के देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय 32 पद में किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। 8 का 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो ये विश्वास करें कि ये सत्य वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और इस वचन के द्वारा हमें बहुत संतावना मिलती है। और हम फिर से देखेंगे परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन केवल हमें स्वतंत्र करता है, वो हमारा स्वभाव और मानसिकता को भी बदल देता है। इसलिए ये वचन पढ़ें, इसका अध्ययन करें और इस पर ध्यान लगाएं, इसे अपने अंदर उतार लें। मसीह में आप पाएंगे आत्मविश्वास, आनंद से भरपूर जीवन, विजयपूर्ण जीवन व वफादारी और प्रभु के मित्रता। जो व्यक्ति प्रभु की छवि अनुसार ढलना चाहता है उसे स्वीकार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। प्रभु यीशु जिससे प्रेम करते हैं बहुत अधिक प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और वो हम सबों से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग दिनाई कर जाते हैं, हम लोग उसको भूल जाते हैं और ऐश आराम में फंस जाते हैं, दुनियावी बातों में फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु के प्रेम को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि वह हमसे बहुत ही प्रेम करता है। हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। भजन संहिता उसका 1 अध्याय में हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर, दाऊद ने लिखा है, वचन को बार बार अपने मन में दोहराओ और उस पर विचार करो। वचन को बार बार दोहराओ और उस पर मनन करो। देखो परमेश्वर क्या विचार रखता है। भजन संहिता 1 और 1 से 3 तक हम पढ़ कर देखेंगे कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता न है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वो उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे जो लगाया बहती है, नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु पर फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते जिसके नहीं। पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। प्यारे भाई बहनों, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो डाली प्रभु में से लगी रहती है, और डाली अगर जो तना से टूट जाए, काट दी जाए, तो वो कोई फल नहीं ला सकती है। पिता परमेश्वर हमारा बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और वो हमें वचन के द्वारा सिखाता है। और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पे परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रभु के लोग, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सचमुच आप जब जब भी वचन पढ़ के देखेंगे, कहीं से भी पढ़ के देखेंगे, बाइबल का कोई भी पन्ना खोलेंगे, तो आप प्रसन्न होंगे कि प्रभु आपसे क्या बातचीत कर रहा है। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बातचीत करता है। और व्यवस्था की पुस्तक इसलिए है कि हम उसकी व्यवस्था में चलाए जाएं। व्यवस्था की पुस्तक हम देखते हैं पढ़ के, उसका 30 अध्याय 14 पद क्या कहता है। व्यवस्था की पुस्तक उसका 30 अध्याय 4 पद इस तरीके से लिखा है, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर वह तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा।
कहीं भी आप रहें, प्रभु आपको दाहिने हाथ से थामे रहेगा। और किसी भी छोर पे रहें, प्रभु को जब आप पुकारेंगे तो वो आपकी सुन लेगा। यहोशू की पुस्तक में 1:8 में लिखा है, व्यवस्था में हमें बताया गया है, प्रभु यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 पद हम देखते हैं। 1:8। हाँ, 1:8। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर व्यवस्था की ये पुस्तक कभी तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था के अनुसार हमें, जो अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था सौंपी है, जिस रास्ते पे हमें चलना है, हम प्रभु के साथ साथ चलें तो हम कभी भी डगमगा नहीं सकते। वो हमें संभालेगा और हमारे चाल चलन को बदल देगा। जब हम वचन को पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो सचमुच हमें अपनी बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती हैं, और इसलिए जब वचन के द्वारा वचन पे विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको बदल देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को के लिए आप विशेष हैं। हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सब एक हैं, और क्योंकि प्रभु यीशु के लिए हम विशेष हैं और विशेष रहेंगे हमेशा। सचमुच परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। जब वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें ये सीखने को मिलती है और उससे हम प्रेम करने लगते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम आप ग्रहण करें, उसकी उपस्थिति में आइए और कहिए, मेरा विश्वास है कि प्रभु की आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपका प्रेम स्वीकार करता हूं। प्रभु का प्रेम आप स्वीकार करिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम आप स्वीकार करें तो सारी बुराइयों से, सारे पापों से आप बच जाएंगे और आपको कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपके नजदीक नहीं आएगी। हालेलुया। आपका प्रेम स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम स्वीकार करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये प्रभु यीशु मसीह हमें अपना प्रेम सीयत में देता है। और यीशु का प्रेम मुफ्त उपहार है, उसका कोई भी कीमत नहीं लेता है। यीशु का प्रेम मुफ्त उपहार है हम भाई बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा उपहार है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, और ये बिना शर्त है, ये हम तक आता है उस बलिदान के द्वारा जो यीशु ने दिया है। भविष्यवक्ता यशायाह हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भलाई करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारी भलाई करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें उसके पास आने की जरूरत है, उससे प्रेम करने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है, और क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे आंसुओं को, जब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, जो आंसू बहता है वो हम अपने कुप्पियों में रखता है। भजन संहिता 56:8 में लिखा हुआ है, पढ़ के देख लें। भजन संहिता 56 का 8।